इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ब्रह्म स्थान के पास है, जो कि यहीं पर प्रतिदिन भरत तिवारी आया करते थे। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद यहीं पर पूजा पाठ करते थे और यहीं से होकर वो विस्थापितों के लिए जहां पर मकान बनाए जा रहे हैं, जहां पर सड़क बनाए जा रहे थे, वहां पर जाते थे और गरीब और पीड़ितों से प्रतिदिन बात करते थे। तो ये वही जगह है ब्रह्म स्थान, और अभी तक इस ब्रह्म स्थान के बारे में किसी ने नहीं बताया है, ना किसी कहीं ने देखा है। तो मैं पहली बार अपना भारत पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ कि प्रतिदिन यहीं पर आते थे, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो भरत तिवारी के व्यक्तित्व के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, पूरे देश में बस उन्हीं की चर्चा चल रही है। भरत तिवारी का एक ऐसा रूप है जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला नायक के रूप में किया जा रहा है। चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप जहां भी देखें केवल भरत तिवारी ही दिख रहे हैं। अब एक ऐसा पर्याय बन चुके हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। वीडियो में एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके, जो कि हमेशा क्रांतिकारी होने की बात करते हैं। हालांकि 17 जून को उनको यहाँ पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया जाता है, लेकिन उसके बाद से ही पूरे देश में उनके समर्थन में हुजूम उमड़ पड़ा है और लोग इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहने लगे हैं कि भरत तिवारी के जो इनकाउंटर किया गया है, जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक जो फर्जी इनकाउंटर के दोषी पाए गए हैं, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसे लेकर देश भर में उबाल है। लोग यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और जांच जल्दी होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ब्रह्म स्थान पर हम हैं और ब्रह्म स्थान से जो उनको शक्ति कहीं ना कहीं जो मिलती थी एक सच्चाई और नेक काम के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास और समर्थन उनके साथ लगातार दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नायक के रूप में उभर रहे हैं और कई भरत तिवारी जैसे बनना भी चाहते हैं। हालांकि वे संवैधानिक रूप में, हालांकि भरत तिवारी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज वो लोग बोलते हैं कि हाथों में पिस्टल था, हालांकि अभी किसी को उन्होंने हर्ट नहीं किया था। हालांकि भगत सिंह को आदर्श मानते थे और कहीं ना कहीं सिस्टम को जगाने के लिए उन्होंने यह काम किया था। हालांकि उनकी आवाज अब लाखों करोड़ों तक पहुंच रही है। तो आप भरत तिवारी को कितना पसंद करते हैं और भरत तिवारी को लेकर जो भी आपको लगता है आप कमेंट में बतला सकते हैं। तो एक हमारे साथ में आप भी देखिए, आप सुनने में आता है कि भरत तिवारी ब्रह्म बाबा से पहले मिलते, मतलब उनका पूजा पाठ करते थे, फिर उसके बाद इसी रास्ते से वो जाते थे और जो भी विस्थापित थे उनके लिए काम करते थे। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ हर रोज यहाँ आया करते थे और यहीं से पूजा अर्चना करके जाते थे, उन गरीबों से मिलते थे, उनका बात सुनते थे, उनका हर मुद्दा सुनते थे और सरकार के पास रखते थे। बार बार जाने के बाद इस करप्ट सरकार को उनको ना समझा ना जाना। उनको बहुत सारा पैसा का प्रलोभन भी दिया गया, इतना पैसा देंगे, तुम चुप रहो, 30 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, ऐसा कह के उनको चुप कराने के लिए बहुत ये करप्ट लोगों ने बहुत सारा षड्यंत्र रचा। लेकिन उनको कोई पैसा से लोभ लालच नहीं था, कोई पैसा का उनके पास पैसा का कोई महत्व ही नहीं था। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए लड़ते हैं। आजकल पड़ोसी अपने घर से पानी तक नहीं देते। आजकल 2026 में पड़ोसी अपने घर से पानी भी नहीं देते, वो गरीबों के लिए जान लोग कह रहे हैं कि उनके इस घटनाक्रम के पीछे वित्तीय अनियमितता को देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसी बातें यार, इससे मोबाइल को लेकर चर्चा चल रही है। मोबाइल अब तक उनको नहीं मिला। हाँ तो दीजिए ना, सरकार के पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल दीजिए। मोबाइल में क्या था? मोबाइल में बहुत कुछ है। इस भ्रष्ट लोगों के लिए उस मोबाइल में बहुत कुछ ऐसा चीज है जिसमें बहुत लोग फंसेगा। उस फोन में यहाँ के एसडीएम का, यहाँ के विधायक का, यहाँ के भोजपुर एसपी का, डीएम का, सब चीज का उस मोबाइल में सारा षड्यंत्र रखा गया है। और उसी मोबाइल को आप सोचे कि उनको जब वो अपने परिवार के साथ थे, जब परिवार वालों के पास फोन था, आप देख रहे होंगे कि वो पिस्टल लिए हुए हैं, उनका भाई वीडियो बना रहा है, उनका परिवार के लोग वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त उनको इनकाउंटर नहीं किया जाता है। मेन मकसद था उनका इनकाउंटर करने का, मकसद यही था कि हमको मारना भी है और फोन भी लेना है। सबसे बड़ा मकसद फोन था और उसी फोन में सारा सबूत था, सारा चीज, ये षड्यंत्र का सारा खेला उसी फोन में है, जिसको ये प्रशासन दबा के रखी हुई है और सरकार सार्वजनिक नहीं होने दे। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि गिरफ्तारी होगा तो यह निकम्मा सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा।